एलियंस कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हरीलाल आपके लिए बेसिक एंड शॉर्ट मेथड लाया हूं। आप लोग प्रश्न देखकर ही उत्तर बोल देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज भाग पर आधारित प्रश्न को सीखते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, भाग के प्रश्न में शेषफल 10 है, भागफल शेषफल का 4 गुना है और भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाज्य क्या है। देखिए तो आप लोग बचपन में बनाए होंगे। तो देखिए इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इधर कहते हैं भागफल और यहाँ शेषफल। ठीक, तो यही भाज्य को हमको निकालना है और हमको शेषफल 10 दिया हुआ है और भागफल बोला शेषफल का 4 गुना है। तो देखिए शेषफल मेरा कितना दिया हुआ है 10 लिखे, भागफल बोला है शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल यहाँ वाला एरिया, भागफल यहाँ वाला एरिया हुआ और ये शेषफल 10 है। 10 का 4 गुना कितना होगा 40, इसका 4 गुना कितना होगा 40। अब आगे देखते हैं। और भाजक भागफल का 5 गुना है, तो इसका 40 का 5 गुना यहाँ पे होगा, तो 40 पचे 200। अब देखिए भाज्य यहाँ का निकालना है, ठीक ना, इसका। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक, तो देखिए फार्मूला ही है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे और जो आएगा उसको जोड़ देंगे। देखिए भागफल और भाजक दोनों को गुना कर दिए, शेषफल को जोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8, 8000 और 10, 8010। यही मेरा आंसर हुआ। देखिए भाज्य निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 42 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तो इसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए शेष पूछ रहा है, इसका ट्रिक भी होता है, पहले बेसिक थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए 42 से भाग देने के लिए बोल रहा है एक संख्या में, तो शेष कितना बच रहा है 31। तो देखिए 42 से हम भाग दे रहे हैं, शेष कितना बच रहा है 31 बच रहा है। मान लिया जाए यहाँ पे एक बार में लगा होगा भाग, एक बार में 42 गुना 1 42 और 31 तो शेष जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 73। 42 गुना 1 42 और 31 73, तो संख्या क्या आ गया मेरा 73। अब इसी 73 को अगर संख्या आ गया मेरा 73, तो 14 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए 14 से भाग देंगे, 14 पचे 70, शेष कितना बचा 3 हो गया आंसर। तो देखिए इस नियम से भी आप बना सकते हैं। अब चलते हैं ट्रिक। देखिए 42 से भाग देने पर शेष कितना बचा यहाँ पे 31। यही शेष को देखना है हमको कि 42 से भाग देने पर एक संख्या में 31 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या को मतलब 14 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो क्या करेंगे, ये 14 से इसी 31 में हम भाग दे देंगे, 14 28। देखिए मेरा आंसर आ गया 3, तो शेष मेरा बच गया 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 104 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए इसको जो नियम बताए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, उस तरह से भी बना सकते हैं और ट्रिक जो बताए थे उस तरह से। देखिए एक संख्या में 104 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या मेरा बच रहा है 39, तो उसी संख्या को भाग देंगे तो 13 से, तो शेष क्या बचेगा। बस यही शेष में 39 में 13 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, 13 39 कट गया, कुछ नहीं है तो 0, यानी कि शेष क्या मेरा बचा 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए किसी संख्या में लगातार 7 तथा 4 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है, तो उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए इस प्रश्न में 2 भाग है और 2 शेषफल दिया हुआ है, तो इसको बनाना किस तरह से है, तो देखिए, और उस विधि द्वारा तो नहीं बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए
इस तरह से बनाएंगे। इस तरफ जितना भी लिखेंगे ना भाग लिखेंगे, ठीक, और इस तरफ जितना एरिया रहेगा इधर शेष लिखेंगे और इधर भागफल लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो संख्या हो जाएगा। तो देखिए कितना से 7 तथा 4 से भाग देने बोला है, तो भाग के तरफ लिख दिए 7 तथा 4, शेष कितना बचता है 3 और 2। अब देखिए भाग कितना बार में लगा, अंतिम बार ये मालूम नहीं है तो मान सकते हैं एक बार में लगा, माना एक बार में। तो देखिए 4 गुना 1 4 और जोड़ 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसके लिए देखिए 7 6 42 3 45, तो संख्या मेरा निकल गया यहाँ पे 45 आ गया। अब उसी संख्या में 28 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 28 कम 28 कितना 17, शेष क्या बचा मेरा 17। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में उत्तरोत्तर 7 5 तथा 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 और 3 बचता है, यदि अंतिम भागफल 6 है तो वह संख्या क्या है। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमको अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ था तो मान लिए थे 1, यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। देखिए भागफल कितना, भाग कितना है 7 5 4, शेष कितना है 1 2 3, अंतिम भागफल 6 है तो 6 यहाँ लिख दिए हम, ठीक, अंतिम भागफल दिया हुआ था 4 6 24 3 27, 27 बचे 135 2 137, 137 गुना 7 7 7 49 9 और हाँ तो कितना हो गया 959, 137 गुना 7 959 और 1 960। तो चलिए वह संख्या क्या आ गया 960 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है तो उसी संख्या के तिगुना को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए नियम पहले बता देते हैं, संख्या निकालना है पहले, यहाँ पे कौन सा संख्या है, 15 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 8, देखिए कितना शेष बच रहा है 8, मान लेते हैं एक बार में भाग दिया होगा, माना एक बार में, माना 15 गुना 1 15 8 23, यहाँ पे वो संख्या आ गया। अब यही 23 को 15 से भाग देंगे, हाँ ओ उस संख्या का बोला 3 गुना, हाँ देखिए संख्या 23 आ गया तो उसी संख्या के तिगुना बोला, तो 23 तिया कितना होता है 69, 69 को कितना से बोला है 15 से भाग देने के लिए, तो 15 चौक 60, शेष कितना बचा 9 आंसर हो गया। ये हुआ एक नियम। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष मेरा क्या बच रहा है 8 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या के तिगुना बोला, तिगुना को 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। बस ये जो शेष है ना इसी शेष को हम तिगुना कर देंगे, 8 तिया 24, ठीक, किससे भाग देंगे 15 से भाग दीजिए एक बार में 15, शेष कितना बचा 9, यही हुआ शॉर्ट नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या x को 5 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, यदि x स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए x को आप भाग दे रहे हैं, कोई भी मतलब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 बच रहा है, बोलता है x स्क्वायर को, तो यहाँ जो शेषफल 4 है इसी का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना से भाग देंगे 5 से, 5 दिया 15 1, शेषफल क्या मेरा बचा 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 का पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए 17 का पावर 200, उतना गुना करते करते हम लोग थक जाएंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, 17 का पावर 200 को 18 से भाग देना है तो आपको इसका पावर देखना है, 17 का पावर कितना है 200, 200 जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है वही देखना है। तो यहाँ 200 क्या है सम संख्या, सम संख्या मतलब 200 जो कट जाता है 2 से जो पूरा पूरी करता है उसको सम संख्या कहते हैं, तो 200 है, तो सबसे छोटा सम संख्या लेना है, तो 17 का पावर कितना हो गया 2,
सबसे छोटा सम संख्या। अब 17 का पावर 2 है, अब तो इसको हम दे सकते हैं 18 से भाग। तो 17 का पावर 2 मतलब क्या हुआ, 17 का स्क्वायर मतलब 289। अब 18 से भाग दे दीजिए, 18 कम 18 0 1 9, 18 4 78 से 108, कितना बचा शेष 1। अब देखिए यहाँ पूछ रहा था शेष क्या बचेगा, तो बस आपको यही देखना है कि 17 का पावर 200 जो मतलब क्या है, सम संख्या है या विषम। सम रहेगा तो सम लेंगे, विषम रहेगा तो विषम लेंगे। देखिए एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 के पावर 26 प्लस 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बस इसके पहले वाला भी जो बताए थे उसी तरह से बनाना है। देखिए 25 के पावर 26, ये 26 सम है कि विषम है, तो सम है। तो 25 के पावर सबसे छोटा सम संख्या क्या हुआ 2, और यहाँ प्लस 25 था 25 ले लिए। 25 के स्क्वायर 625 है, 25 कितना हो गया 650। अब देंगे 26 से भाग तो इजी हो गया, 26 दूनी 52, 3 1 0, 26 बचे 130, शेष कितना बचा 0, कट गया तो 0 ही है ना बचा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए अब देखिए यहाँ 31 क्या है, सम है या विषम, तो विषम है। तो हम जानते हैं सबसे छोटा विषम संख्या 1। तो चलिए 2 के पावर हम 1 ले लिए, देखते हैं 2 के पावर 1 लिए तो कितना हुआ 2 ही हो जाएगा। तो 2 को 5 से भाग देंगे तो ठीक नहीं रहेगा, मतलब छोटा हो गया, पॉइंट में चला जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, शेष बचाने के लिए एक सबसे छोटी संख्या हुआ विषम में, तो 1 से बढ़ के लेंगे। 1 से बढ़ के क्या ले सकते हैं 3 भी तो विषम संख्या है ना जी, 1 के बाद तो 3 हुआ, कहेंगे 2 तो सम संख्या हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब तो दे सकते हैं 5 से भाग, 5 कम 5, 8 में 5 3, शेष कितना बचा मेरा 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट फैक्टोरियल 100 को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए फैक्टोरियल का वीडियो हम फर्स्ट में बनाए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, फैक्टोरियल समझ जाइएगा। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुना 1, और फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 प्लस फैक्टोरियल 4 का तोड़ेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस। देखिए इसके बाद जो है ना जितना भी आगे अगर तोड़ते जाएंगे फैक्टोरियल तो सबका इकाई अंक मेरा 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो फैक्टोरियल 5 के आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे 100 तक में, हमको तो शेषफल निकालना है। तो इसके आगे शेषफल मेरा सबका 0 होगा, इसलिए क्या करेंगे सब यहीं तक पहले हम करते हैं सॉल्व। 2 3 6 प्लस आते हैं 12 दूनी 24, 24 6 30 2 32 3 33 आ गया। इसके आगे वाला के सबको छोड़ दिए हम, 33 आ गया, बस 33 से मतलब रखिएगा। अब 8 से भाग देंगे, 8 4 32, शेष कितना बचा 1, यही मेरा एक आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना डॉट गुना फैक्टोरियल 100/17 का शेषफल क्या होगा। देखिए कहने का मतलब है 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 इस तरह से होगा। तो ऐसा तो स्थिति होगा ना, यहाँ पे 16 17 फैक्टोरियल में आएगा ही, तो फैक्टोरियल 17 भी तो आया होगा यहाँ पे। तो देखिए फैक्टोरियल अगर 17 को भी तोड़ेंगे, 17 गुना 16 गुना 15 तोड़ सकते हैं ना, तोड़ेंगे ना फैक्टोरियल 17 को। तो फैक्टोरियल जब 17 आएगा बीच में तो 17 गुना 16 गुना 15 तो होगा ही, यानी कि 17 से तो कट जाएगा फैक्टोरियल 17। ठीक, तो हम डायरेक्ट 17 कट जाएगा। तो अब बताइए मेरे पास कितना शेष बचा, तो कट गया तो 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 का पावर 5 प्लस 11 का पावर 5 एवं 13 का पावर 7 प्लस 11 का पावर 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर हमको देखना है।
देखिए आपको कुछ नहीं, इसका सिर्फ पावर देखिएगा 5, 13 का पावर 5, यहाँ 11 का पावर 5, 13 का पावर 7, 11 का पावर 7, इसी को देखना है। तो 5 सम है कि विषम है? विषम है, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1। फिर 11 का पावर ये 5 सम है कि विषम? ये भी विषम है, तो 11 का पावर सबसे छोटा विषम 1। ठीक, अब इसका भी देखिए 13 का पावर 1, 7 विषम है, फिर 11 का पावर भी 1 काय के साथ इसका भी विषम है। अब देखिए 13 का पावर 1 मतलब 13, 11 का पावर 1 मतलब 11 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 24, इसका भी हो गया 24। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? 24। इसलिए देखिए ये ऑप्शन था 50, 40, 24, 14, तो बताइए 24 दोनों में कॉमन हो गया, तो कितना नंबर आंसर हो गया? सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मंझली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट होता है, 15 का पावर 20 माइनस 14 का पावर 20, फिर इधर क्या है 47 का पावर 50, 18 का पावर 50 का उभयनिष्ठ घटक मतलब कॉमन फैक्टर ही पूछ रहा, और ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। तो देखिए इसके पहला जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह है। देखिए आपको यहाँ 15 का पावर 20 जो देखना है वो सम है कि विषम? सम है, तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 2, तो 15 का पावर क्या हो गया? 2 माइनस 14 का पावर भी, ये भी 20 सम संख्या है, सबसे छोटा संख्या 2। तो चलिए अब देखिए इस पे देखते हैं, ये भी तो 50 भी तो सम संख्या है, तो 47 के पावर 2 माइनस 18 के पावर ये भी 2 है। देखिए इसी दोनों में हमको कॉमन देखना है। देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का अर्थ है एक बार ए और बी को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे और उसके बाद दोनों को गुना कर देंगे। ए प्लस बी को क्या करेंगे? एक बार दोनों को ए और बी को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे और जो आया दोनों को गुना कर देंगे। तो वही यहाँ पे करना है। 15 स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हुआ। क्या करेंगे? एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे और गुना कर देंगे। तब 15 और 14 कितना हो जाता है? 29, और दोनों को घटाएंगे कितना हो गया? 1। फिर इसमें देखते हैं दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15, 4 1 5, कितना हो गया? अच्छा 4 5 1 6 हो गया। ठीक 65, और एक बार दोनों को घटा देंगे, 17 में 7 जाना होते हैं 29। देखिए एक बार दोनों को जोड़ दिए और एक बार दोनों को घटा दिए। अब देखिए हमको कॉमन देखना है, यहाँ पे क्या है? 29, यहाँ भी क्या है? 29, तो दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 29। तो देखिए ऑप्शन में है, हाँ है, तो 29 आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।